अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत का। सहाफ़त जो है ये काफ़ी ख़तरनाक पेशा है। ये सिर्फ़ हमारे मुल्क में नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसे ही माना जाता है। सहाफ़ियों के साथ काफ़ी उनको अपने लाइन ऑफ वर्क में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें से हमें ये पता है कि हमारे मुल्क में वो लाइन ऑफ वर्क में वो कौन है, ये हमें पता है। बहुत से ममालिक में रैंडम हो जाता है, उन्हें नहीं समझ आती किसने किया है और वो ढूँढते रह जाते हैं कि किसने सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती की, उनको मार दिया या उनको मारा-कूटा या उनके साथ जो भी किया उनको गायब कर दिया। तो हमारे मुल्क में हमें पता है, लेकिन इंडिया में भी ये होता है। अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट के अंडर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहरहाल इससे पहले भी कुछ न कुछ होता रहता था। तो एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, स्कूप। ये सीरीज़ है एक सहाफ़ी के बारे में। सहाफ़ी का नाम सीरीज़ के अंदर है जागृति फाटक और असली नाम है मेमन जिग्ना वोरा। ये एक रियल स्टोरी है। जिग्ना वोरा नाम की एक सहाफ़ी थी और उनकी लाइफ़ स्टोरी पे, उनकी स्टोरी पे, उनके साथ क्या हुआ, उसके ऊपर ये उन्होंने सीरीज़ बनाई है। अच्छा, सीरीज़ बहुत क्रिस्प है, छोटी-सी है, इसका आई थिंक कोई सीज़न 2 वगैरह नहीं होना, यहीं पे उन्होंने कहानी शुरू की और ख़त्म कर दी। तो आप उसको देख सकते हैं बड़ी ईज़िली, एक दफ़ा की सिटिंग में बिंज वॉच कर सकते हैं। अच्छा, उस सीरीज़ का हम आज रिव्यू करने लगे हैं, जो उस सीरीज़ में चल रीमा आप छोटा-सा एक रिकैप देते हैं। कहानी का कहानी छोटा-सा, आई मीन हाँ, छोटा नॉट सा अ लॉट ऑफ ये स्पॉयलर्स। जर्नलिस्ट है, खातून है, रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर एंड शी इज़ डूइंग रियली वेल फॉर हरसेल्फ। बहुत जल्द उनकी बहुत तरक्की होती है। शी मेक्स अ लॉट ऑफ एनिमीज़ ऑफ कोर्स क्योंकि क्राइम रिपोर्टर है। शी डील्स विद द अंडरवर्ल्ड, शी डील्स विद द पुलिस, शी डील्स विद मीडिया के अपने जो माफियाज़ हैं उनमें। And then she gets caught up in fake allegations and she spends a long time in detention. इसके ऊपर ये है कि किस तरह वो इन्वॉल्व हुई, क्यों हुई और इवेंचुअली क्या उन्हें इंसाफ मिला, नहीं मिला। ये कहानी है। मुझे मज़हर अब्बास साहब जियो में होते हैं, हमारे साथ रिपोर्ट कार्ड में भी होते हैं, उन्होंने रेकमेंड की और मैंने इमीडिएटली देखी बिकॉज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी लग रही थी और रियल लाइफ पे बेस्ड थी एंड आई हैव टू से आई लव्ड इट। और आप लोगों का जो प्रोफ़ेशन है जर्नलिज़्म, बहुत मैंने उसकी इज़्ज़त की इसके बाद कि आप में से कोई करता है क्राइम रिपोर्टिंग या मेनली सिटीज़न रिपोर्ट या मैं क्राइम नॉट क्राइम क्राइम रिपोर्टिंग आने बट But it was very interesting to see कि how I mean हम बहुत बात करते हैं मेल डोमिनेटेड स्पेसेस और उसमें खवातीन किस तरह अपना नाम बनाती हैं, वो किस तरह निगोशिएट करती हैं, मनूवर करती हैं। आई थिंक फॉर मी ये बहुत एक दिलचस्प चीज़ थी इस सीरीज़ के बारे में। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिविया, आप लोगों को याद है हरमन बावेजा? याद है? हाँ, श्रॉफ का कैरेक्टर हरमन बावेजा था। मुझे नहीं, हरमन बावेजा प्रियंका चोपड़ा के साथ व्हाट्स योर राशि और लव स्टोरी 2015 में आते थे। ऋतिक रोशन तो बहुत कॉपी करते थे, फिर वो गायब हो गए और फिर वो इसमें श्रॉफ का कैरेक्टर उन्होंने उन्होंने किया। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी हंसल मेहता जिन्होंने ये बनाई है। आई एम अ ह्यूज फैन। क्या कमाल वो चाहे सीरीज हो, फिल्में हो, वो बनाते हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ रियली फन वॉच। मैंने 2 दिन में सिर्फ ये किया। I binge watch it. It's a very binge watch. Basically, it remind you of या you know what? हमारे तो करना पड़ता मुझे है। डर लगा हाँ। कि देखिए मेरे ख्याल से कि जो सीरीज थी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज स्पेशली आजकल, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि पूरी दुनिया में इस वक्त सहाफ़ियों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई जाती है और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चलाई जाती है, नफरत फैलाई जाती है ताकि लोग यकीन ही ना करें सच्चाई में, एक क्रेडिबिलिटी डैमेज करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो सीरीज थी ये आपको याद दिलाती है कि जो सहाफ़ी होते हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है, किस किस्म की रिस्क होती हैं और ख़ास तौर पर अगर आप एक ख़वातीन साहब, क्योंकि इसमें जो रिपोर्टर होती है, क्राइम रिपोर्टर, एक तो वो एक मेल डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि 7 साल में ब्यूरो चीफ बन गई, ज़रूर इन्होंने कुछ किया होगा, फ्रंट पेज पे एक्सक्लूसिव इनकी स्टोरीज छपती है, ज़रूर कुछ जाल निकाला है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, उनको हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। जब वो अपनी सोर्सेस के पास जाती हैं, पुलिस अफसरान के पास जाती हैं, वो उनको हरास करती हैं, उनको बड़ी एक अनकंफर्टेबल, यू कुड फील द अनकंफर्टेबिलिटी, लेकिन उनको बार-बार उन्हीं सोर्सेस के पास दोबारा जाना पड़ता है इवन दो दे हरास बिकॉज़ उन ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से ये बड़ी अहम एक सीरीज़ थी। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत अहम थी इसमें वो ये कि इन्होंने सहाफ़ियों से भी बड़ी साफ सवाल पूछे थे और बड़े अहम सवाल पूछे कि क्या आप लोगों के पास सच्चाई के लिए आजकल के दौर में वक़्त है? या आप लोगों के लिए गॉसिप या ये जो क्लिक बेट किस्म की हेडलाइंस होती है, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, इसमें जो एडिटर होते हैं, इमरान इमरान लवली, वो इस सीरीज़ में मॉडल कॉम्पिस
और एक जगह वो एक डायलॉग बोलते हैं जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। उन्होंने कहा कि पहले होता ये था कि स्टोरी अच्छी होती थी तो वो खुद ब खुद कंट्रोवर्शियल हो जाती थी क्योंकि वो इतनी अच्छी स्टोरी। लेकिन अब एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी को समझा जाता है कि वो अच्छी अच्छी स्टोरी, story, हाँ। अगर वो हेडलाइंस है, अगर वो सब उस पर बात कर रहे हैं, फ्रंट पेज न्यूज है, तो कंट्रोवर्शियल है तो समझा जाता है कि ये अच्छी स्टोरी उन्होंने की हो। और बेनज़ीर की कोट समवन आई फॉरगॉटन हू के, अभी हमारी बात होती है ना कि आपने both sides of the story हाँ, report हाँ, करनी है, what objective हाँ। reporting is, and he says कि अगर एक शख्स आपको कह रहा है it's raining outside हाँ, and another person is saying it's You- not raining, आप Yeah, तो शाम just ये नहीं look out the yeah, window, you हाँ। just look out of the window to see क्योंकि who's अक्सर ये telling कहा you जाता है ना कि both sides होना चाहिए है आप तो किसी नहीं हमारा टर्न पे सच पे आ रहा है। एक और उसमें डायलॉग होता है, दीपा होती है एक जूनियर रिपोर्टर होती है, वो एक बड़ी तंजिया अंदाज में कहती है कि जो न्यूज है उसको अब एंटरटेनमेंट, न्यूज इज एंटरटेनमेंट, और वो कहती है टीवी गेट्स इट। मेरे ख्याल से ये बड़ी अहम बात है हाँ। क्योंकि टीवी पे भी आज से बहुत सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे ये खबर जो होती है उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे पेश किया जाता है कि उसको कितने व्यूज मिलेंगे, कितनी लीडरशिप मिलेगी, बजाय इसके कि उसके कंटेंट को देखा जाए। तो मेरे पास ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आर वी डूइंग जस्टिस टू प्रोफेशन। आपको पता है कि इस सीरीज को देख के तो हमारी एपिसोड से पहले मैमल ने इंडिया में कांटेक्ट किया कुछ लोगों को अगर तो, और बड़ी इनसाइड डिटेल्स हमें इसके बारे में मिली। आपने अगर शो देखा हुआ तो आप समझेंगे कि मैमल कितना बड़ा स्टूपिड है। सो बेसिकली हम सेंसेशनलाइज कर दें यहाँ पे। बेसिकली जिस तरह बेनज़ीर ने बात की इमरान के कैरेक्टर की, जो एडिटर होते हैं वो असल में वेरी रियल लाइफ स्टोरी पे ये बेस्ड है, एशियन एज के बारे में है। इसके तरह थोड़े से नाम चेंज किए लेकिन सबको पता है मुंबई में मिड डे एशियन एज इनकी बात हो रही है और वो हुसैन जैदी थे उनके एडिटर। तो मैंने हुसैन जैदी साहब से बात क्योंकि एक तो है मुझे उनका कैरेक्टर, वो बात है मॉरल कंपास हर चीज़, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप वो इसी तरह इसके फैक्चुअली करेक्ट चीज़ें क्या थी, कुछ जो थोड़ा फिक्शनलाइज किया। जो फिक्शनलाइज किया उसमें ये कि वो दारू व्यक्ति करते वो सिगरेट भी थे, तो मैंने कहा वो जरा फिक्शनलाइज किया। लेकिन जो ओवरऑल उन्होंने बताई चीज़ें उसके अंदर दो सीन उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक्यूरेट थे। एक होता है कि जिसने जो पुलिस स्टाफ जिसकी आप बात कर रहे थे, ये भी हिमांशु रॉय थे, एक पुलिस ऑफिसर जो कि कह रहे थे कि ही वाज द हॉटेस्ट कंटेंडर टू बी द मुंबई पुलिस चीफ ऑल्सो, लेकिन उनको टर्मिनल कैंसर हो गई थी तो उन्होंने खुदकुशी कर ली थी 2018। हिमांशु रॉय ने, अच्छा हिमांशु रॉय के बारे में जो है उन्होंने कहा दो सीन जो मेरे उसके साथ है, इमरान के हैं श्रॉफ के साथ। एक होता है कि वो जाते हैं श्रॉफ के ऑफिस में और वो उससे कहते हैं कि क्या हो गया, इस क्यों केस बिल्डअप हो रहा है ये सारा कुछ। तो उसमें वो बेसिकली श्रॉफ उनको कहता है कि मैं आई एम द वन स्टैंडिंग बिटवीन हर एंड द रेस्ट, ये सारा कुछ मतलब मैं प्रोटेक्ट। और वो कहते हैं अपनी मीडिया को आप संभालें, इनको मैं संभाल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि ये एक्चुअली disarmed, और ये उसने मुझे एश्योरेंस वैसे तो दिलाई लेकिन आई वाज गलेबल टू बिलीव एंड आई शुड नॉट हैव बिलीव्ड हिज एश्योरेंसेस। और उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि उन्हें पता था कि जो हुसैन जैदी साहब है बड़े वेरी कनेक्टेड एडिटर, बहुत पुराने जर्नलिस्ट थे, तो वो किसी को भी किसी सीनियर पॉलिटिशियन को भी फोन करके कह सकते थे कि आप पुलिस को देखें किस तरह के झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, वो केस ही नहीं है, किस तरीके से सब कुछ बना रहे। तो वो शायद उनको उस चीज से कि वो ये चीज ना करें तो उन्होंने थोड़ा सा उनको डिसार्म किया, एश्योरेंस देके कि नहीं you know इस तरह चीज। I have a question, क्योंकि जब स्कूप में वो सीन आता है तब श्रॉफ नहीं चाहता कि जागृति पे ये इल्जाम लगे, तब एट दैट टाइम as far as I understood वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बट बाद में अच्छा असल में ऐसा क्योंकि बाद में ऐसा होता है जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, केस नहीं बन रहा होता, सो दे बेसिकली मुझे ये लगा कि थोड़ा सा या नहीं इस तरह से मैंने कई जर्नलिस्ट से बात नहीं थी, मैंने मुझे कहा कि नहीं ये ही वाज इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा सो ये चेंज थी, he was later Maybe they didn't want to तो find वो हो सकता है कि आप थोड़ा सा वो okay so they changed this हाँ। और फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जिस टाइम वो अरेस्ट होती है तो यू नो इमरान बार्जेस इनटू हिज ऑफिस और वो यस मैं पीस ऑफ माइंड वो भी बिल्कुल सही था, वो आई थिंक बाकी इतना गुस्सा है उनके, मैं बिल्कुल अंदर चला गया और यू नो इधर उधर स्टाफ होने की कोशिश करता है। तो ये वाली चीज। दूसरी एक बात और ये है इंटरेस्टिंग कि जो ये 36 कॉल्स केस में कहते हैं ना ट्रांसक्रिप्ट, असल में एक्चुअली करेक्ट में बात हुई है कि 3 कॉल्स आई वो ऑफिस में आएंगे और सारे ऑफिस वालों के सामने छोटा आदत से बात हो गई, तो वो 3 ही।
लेकिन इसके अंदर भी दिखाने लगा है असल आवाज थी छोटा जबरदस्ती जो इसके अंदर कुछ यूज हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वाली हम कह सकती है, लेकिन कुछ तो जो शायद इंटरव्यू शूट Tweets कुछ on. तो बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो स्कूल पे दिखाया 36, कुछ लोग इसको 38 कहते हैं, कुछ 42। तो ये जो चीज है ये एक झूठी कहानी बनाई गई जब होम मिनिस्टर के साथ इन लोगों की मीटिंग हो रही थी जर्नलिस्ट की कि किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उसके खिलाफ भी क्यों किया जा रहा है। तो उसमें वो कहते हैं कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास इतनी कौन सी, तो वो कहते हैं कि कौन सी कॉल, एक कॉल की तो ट्रांसक्रिप्ट देना, तो वो नहीं देते, नहीं हम दे देंगे प्रेजेंट करेंगे, और फिर बाद में वो चार्जशीट की भी के अंदर भी वो दिखाते हैं। तो ये जो चीज़ है। अच्छा फिर एक चीज़ और, क्योंकि मैं मीडिया के रोल के बारे में मैंने मेरे हिसाब से पूछा, मैंने कहा ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि उनको कहा गया इस्तीफा देने के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उसको सपोर्ट करना बंद नहीं करूँगा जितना हो रहा हो, और वो बिल्कुल इनोसेंट है, तो उसकी बात उनके बॉस ने उनको फायर किया। He wrote that editorial, as I have to say, वो editorial जो भी उन्होंने लिखा in support of Jagrati, You got I think everyone ये सारी रो रही थी देखते हुए, इनका सीरियस मसला है। तीनों मैसेज कर रही हैं व्हाट्सएप। बहुत पर रो उसकी रही जो थी। लास्ट लाइन थी कि मैं जागृति के साथ हूँ because she is innocent until proven guilty, are you? Very emotional. और फिर एक चीज मैंने उनसे ये चीज पूछी कि मीडिया के बारे में, लेकिन जो हमने देखा इसके अंदर स्कूप के बैठे, तो मीडिया ने उन्हें बिल्कुल आइसोलेट कर लिया, हाँ। और ये जिस तरह हुआ, तो क्या कोई रिग्रेट थी किसी को मीडिया में जब वो इनोसेंट होकर जब वो बाहर भी आएंगे, फिर सारा केस नहीं पता चला कि बिल्कुल झूठा केस था, तो उन्होंने कहा कि जमीर होता उनका तो ऐसा करते ही, there was no conscience again, there's no conscience now, so later, तो वो ये वाली चीजें मुझे बहुत पसंद है कि अच्छा कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताती रहूँ कि क्योंकि मुझे भी फील हुआ एज अ फीमेल जर्नलिस्ट, हम तो इस में काम करते हैं, तो ये जो मिसोजिनी का एंगल है, ये नहीं, इसमें भी मैंने हिसाब से भी बात की, और ओवरऑल मैं खुद भी सोच रही थी कि यही बात की थी 7 साल में किस तरह से कोई जंग रिपोर्टर आगे कैसे आ सकती है। तो इसमें मिसोजिनी का एंगल बिल्कुल था, क्योंकि जो मर्द जर्नलिस्ट जो थे वो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे कि ये इतनी अच्छी स्टोरीज कर रही है, ये इतनी मेहनती है, इतनी सॉलिड स्टोरीज करे, तो उनको वो एक एक्सक्यूज थी कि कोई तो वजह है, या वो किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मतलब उनके ऊपर इल्जाम, अपने एडिटर के साथ अफेयर कर लगा, झूठे इल्जाम लगे, ये श्रॉफ वाले कैरेक्टर पे इल्जाम लगा, फिर उसके बाद जेन डे जो जिनका मर्डर होता है उस जर्नलिस्ट के साथ भी, उनके वो प्रेग्नेंट है, वो झूठा इल्जाम लगा कि वो उसके बच्चा होने वाला था, उसे माना नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई शी गॉट दिस डन, तो ये सारी एलिगेशंस है, तो मिसोजिनी का एक एंगल है, तो ये हमें भी फील होता है। मतलब मुझे याद है मैंने 2005 में जर्नलिज्म ज्वाइन किया, और मुझे भी बड़ी जल्दी प्रमोशन चंद सालों में मैं डेप्यूटी एडिटर उस पिगमेंट की बन गई थी, तो बहुत सारे जो हमारे सीनियर्स थे खास तौर पर, तो उनको इस चीज का होता था कि किस तरह क्यों, क्या वजह है, इसका प्रिविलेज है, इसके कनेक्शन से क्या वजह है, ये भी उनको नजर आया कि मैंने कितनी मेहनत की है। और यही चीज जान पे जो चिन्ना के बारे में भी वो यही कहते हैं कि वो बहुत एक बिंदास किस्म की खातून भी थी, बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड, एंड यू नो वो अपना काम बहुत हार्ड वर्किंग में थी, रिसोर्सेज भी थे, बाकी भी सब कुछ, तो वो इतनी अच्छे, फिर ये था कि वो कपड़े अच्छे पहनती थी, मेकअप अच्छा करती थी, शी लुक वेरी नाइस ऑल्सो। तो ये भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता कि एक इतनी पेज वन स्टोरीज करिए। फिर मैंने प्रमोशन का भी पूछा कि ये जो इस तरह के बात, तो उन्होंने कहा कि वो उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उसको प्रमोशन तो हमने देनी थी, वी हैव टू रीटेन हर, और अगर हम ना रिटेन करते तो कोई पोच कर लेता, क्योंकि उसकी रोज जो है पेज वन की स्टोरीज आती थी, मतलब बहुत रेगुलरली आती थी, और बहुत सॉलिड और बड़ी स्टोरी, बहुत बिग ब्रेकिंग स्टोरीज थी। तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनको डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बना दिया, एक टाइटल अच्छा दे दिया, तो ये इसके अंदर कोई कुछ केजमेंट नहीं है, यू आर रिवॉर्डिंग योर रिपोर्टर, स्टार रिपोर्टर, तो ये भी एक चीज है। अच्छा एक चीज में सिर्फ छोटी सी बैक पर उसमें हम मीडिया पे भी काफी फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो ये भी दिखाते हैं कि उनके घर वालों पे क्या, हाँ मैं कहने वाली थी, हाँ कि उनका एक बेटा बेटा, था, उनकी जो घर थे, उनके जो आई थिंक उसके वो इफेक्ट नाम नहीं दे सकते हैं। और जो एक्स हस्बैंड का फिर उनके साथ कि उनके साथ तो जो हो रहा था वो हो रहा था, जो घर वालों के सिंपल गुजर रहा था, तो फाइनेंशियल इश्यूज, अदालतों के चक्कर लगाना, जो जेल की ऑर्डर दिखाते हैं, मेरे ख्याल में वो इतनी रियल की, और इतनी वो यहाँ के हमारी जेलों की भी अगर आप हॉरर स्टोरी सुने, ऐसी होती है कि गंदे और क्या हालात होते हैं, तो somebody जो चाहे यार हार्डन क्रिमिनल के साथ आप उनको डाल दे और इस तरह की चीजें, तो मेरा तो है बहुत बार ऐसे वो वाले सीन देखे तो मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। एक चीज मीडिया की मैं इसमें जरूर कहूँगी, मैंने कुछ और जर्नलिस्ट की बात की हुई इंडिया,
और मैंने उनसे पूछा कि ये कुछ जिस तरह दीपा की आपने बात की जो जूनियर रिपोर्टर थी, इस तरह की कैरेक्टर असल में कुछ ऐसा हुआ था कि ये तरह फिक्शनलाइज होती है, तो मुझे ये पता चला कि एक थी लेकिन वो प्रिंट की नहीं थी, वो टीवी, और उनको जिगना ने एक्चुअली बहुत हेल्प की थी। और उनको वो जो भी अपनी इंस्टा ब्रेकिंग स्टोरीज या जो पेज वन उनकी स्टोरीज होती थी बड़ी वो देती थी, तो उसके जो फॉलो अप्स होते थे वो उन्हें बताती थी, जिसकी वजह से शी गॉट अहेड इन हर करियर। बट शी वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने सबसे पहले उसको बैक स्टैप किया, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा जो झूठी स्टोरीज जितना के बारे में की वो इन्होंने की। और फिर एक और भी चीज जितना भी पूछती है कि व्हाई वाज आई टर्मिनेटेड, इसके ऊपर भी मैंने कुछ जर्नलिस्ट से बात की उधर, और मैंने उनसे पूछा उन लोगों से कि क्या वजह थी। तो एक कैरेक्टर आपको याद होगा जो उनका नाम पुलिस वाले थे, जिसको वो कहते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग भी देते थे उनके मीडिया में, कहते हैं कि आप जाकर के कुछ Because when she's in Kashmir, वो दीपा को बेचती है कि उनके पास जाओ, तो ऐसी स्टोरी मिलेगी। ये ऐसा नहीं है, एक मासूले थे, एसी भी थे अभी इस तरह, और उनके साथ भी यही हुआ। तो उनको जब मीडिया ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया और गवर्नमेंट को कहा कि आप, तो उनको पुलिस को लगा कि पे बैक करना और हमें डिस्ट्रैक्ट करना है, हमें मीडिया को करना, तो उन्होंने बदला लिया और उन्होंने मीडिया की भी जो एक सबसे कन्वीनियंट और वल्नरेबल औरत भी थी, लोग भी चलते थे, बहुत अच्छी स्टार क्राइम रिपोर्टर भी थी, तो उसको भी एंटरटेन करके उन्होंने मीडिया भी Can I say something? शायद असल में ये कहानी हो, लेकिन क्योंकि हम सीरीज की भी बात करें, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये वजह है। उसमें उन्होंने, this is what I like about the series also, that Jagriti's character is not a perfect character. She makes mistakes. शायद वो she admits them, और circumstantial evidence अगर मैं उसको देखूं उसके खिलाफ थोड़ा बहुत तो शुरू में बनता था डाउट क्रिएट करने के लिए। सो इवेंचुअली मुझे लगता है स्कूप में तो वो ये दिखाते हैं कि शुरू में वो नहीं चाहते थे कि उसको प्यूनिटिवली उसको टारगेट करना है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वाजंट गोइंग एनीवेयर, उन पे बहुत प्रेशर था, सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट का डर था। सो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में गिवन कि उनके पास थोड़ा बहुत था। मैं भी थोड़ी सी, अच्छा मैं आप कह रहे हैं उसमें बड़ा अच्छा था अच्छा एक तो ये है कि बीच में एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि सीरीज ड्रैग कर रही थी, थोड़ी सी, शायद वो 6 एपिसोड्स थोड़ी सी वो ड्रैग करी थी, जेल वाले जैसे थोड़ा सा, उसकी वजह से शायद वो मुझे बीच में ना एक ऐसा थोड़ा सा आया कि आई फेल्ट पर्सनली कि मुझे क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं नजर आई थी वाई। तो हाँ ये because the Nasabiti is not हाँ exactly the plan कि 6 लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि बजाए इसका टारगेट करने अक्सर से मालूम हो कैसे जो वो मेरा भी वो मालूम है देखते हैं ऐसे ही होता है, नाम लेके देते हैं नो प्रॉब्लम। वो डिफरेंट तरह की टारगेट करते सेंसिटिव एविडेंस ना, मैं जब जीवन सीरीज भी देखती थी, मेरी इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह भी नहीं बात थी उसको, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये किस किस्म का वो एविडेंस है कि जी वो उसने आइडेंटिफाई किया अपने बाइक का नंबर, सीन, रेजिडेंशियल, छोटा राजन जो है वो उसके इतने कालिबे होंगे पूरे बॉम्बे के अंदर, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसा वो बड़ा उसका नेटवर्क है वर्ल्ड टू वर्ल्ड का, तो ये नहीं पता कैसे व्हाई वुड वी टोटल गिव हिम दैट because Memel, if you remember, just before she gets that interview with छोटा राजन, वो जो उनकी एज से मिलती है, वो उन्हें स्पेसिफिकली कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं अबाउट द, वो नहीं देती, लेकिन फिर भी उसको इंटरव्यू मिल जाता है। तो मतलब अगर आपने वैसे ही ओवरऑल असेस करना है, 4-5 छोटी छोटी चीजें, उसको फोन का शौक होता है, उसके पास बहुत से फोन्स होते हैं, शी इज डूइंग रियली वेल, उसको एक फ्लैट है जो वो खरीदने लगी है, उसको बहुत सस्ता मिल रहा है, वजह मुख्तलिफ हो सकती है, बट ओवरऑल देखें जैसे मैंने चेक किया था कि वो जो इकबाल मिर्ची वाली स्टोरी जो इंफॉर्मेशन यूरोप में, अच्छा वो भी एक पहले कोई और बात ब्रेक कर चुका था स्टोरी, वो जिगना की स्टोरी बाद में आई। अच्छा ये वाली चीजें मतलब जब पुलिस ने केस बनाना है तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी वही खत्म हो जाता है, तो ये सारी या फिर सीरीज में तो ये नहीं था ना, मैं हम सीरीज में बात कर रहे हैं, चेक किया कि अपने दोस्तों से उधर इंडिया में कि क्या क्या हुआ। मुझे स्टोरी का बेस्ट पार्ट मुझे अच्छा सबसे लगा, आई लव द पार्ट अबाउट द न्यूज़ रूम एंड ऑल दैट, बट मुझे सबसे अच्छा लगा कि उसकी फैमिली का वो जो अमन, इट रियली डज, आपकी फैमिलीज बड़ी इफेक्ट होती है और ये बड़ी कॉस्ट होती जाती है। मुझे वो बाद में ट्रॉमेटिक सीन से पहले मुझे वो ज्यादा वो लगा जो उसके बच्चा बार बार फोन करके कहता मूवी देखने जाना था, एंड यू नो ये जर्नलिज्म आपकी लाइफ से चीजें ले लेती है, छोड़ लेती है। also say कि मैं जागृति का सिर्फ ये नहीं कि वो मिस्टेक्स करती है, when she finds out that ये एक तरह से मेंटर थे उनके who was killed, उसकी पहली इंस्टिंक्ट होती है what's the story, उसकी एम्पैथी नहीं होती, उसका I was a bit surprised उन्होंने जागृति को कोई परफेक्ट कैरेक्टर नहीं दिखाया, वो थोड़ी सी बहुत एम्बिशियस होती है at the cost of maybe her child,
एम्पैथी, जनरली ह्यूमन फीलिंग्स, तो वो बहुत रेयर था मेरी नजर में कि शी वाजंट एन आइडियल मदर। यहाँ में एक्चुअली देखा था कि कैसे एक जर्नलिस्ट की डेथ को एक्सप्लॉइट करने के लिए और बहुत से जर्नलिस्ट तैयार हो गए। Yes. We saw that happening है, उससे बड़े YouTube क्लिक्स अच्छा, I hope Scoop season 2 आए। इनमें थोड़ा सा उन्होंने मुझे लगता है छोड़ा है इसका इम्कान, क्योंकि वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि when Imran goes to Jagriti, this is the story and I need you. So maybe असल में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद एक और चीज आपने फैमिली की थी कि खुद भी मतलब कि जो जिग्ना है अपना करियर एक झूठे इल्जाम की वजह से जिसके लिए वो 8 इंडियन जेल गई और उसके बाद वो 7 साल बाद क्विट भी हो गई, लेकिन उनको नौकरी नहीं, उनका करियर नहीं लगाई इस तरह। yeah, that was very sad. So and that's true कि यहाँ पर एक छोटा सा झूठा सा इलाका, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम था, मर्डर का इल्जाम था, लेकिन एक झूठा इल्जाम आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को में स्पॉइलर अलर्ट, एंड में वो ये भी बताते हैं कि ये जो कत्ल होता है और जो फिर इनके साथ होता है साथियों के साथ, उसके बाद बहुत से साथी अब ये स्टोरी कवर ही नहीं करना चाहते। ये हम लोग यहाँ पे सेल्फ सेंसरशिप फिर एक्टिव हो जाती है। So I hope there's a season 2 though, जिसके अंदर ये जो injustice है that her career just finishes after this, शायद वो एक fictionalized बना दे कहानी के जिसमें नहीं होता। आप लोग ये देखना चाहते हैं। सीजन 1 देख लें, सीजन 2 भी नहीं आया। आप लोग भी सीजन 1 देखें, इट्स जेन्युइनली अ गुड वॉच। आप उसको शौक से देखेंगे और एटलीस्ट हम चारों की तरफ से तो जेन्युइनली रिकमेंडेड है। आप पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक बुक लेते हैं और आपको उसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस रखेंगे, मॉरल क्वेश्चंस हैं, एथिकल क्वेश्चंस हैं। आप जर्नलिस्ट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका एक सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होना जरूरी है और फिर आप इसमें सीरीज को बहुत एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल ऑफ दैट। आपने कोई स्कूप देख लिया तो आप बताएं आपके फैमिली में जागृति का कैरेक्टर जो था वो रियलिस्टिक लगता था या आपको जागृति के कैरेक्टर पे कोई एतराज था? आपको लगता है कि ठीक हुआ, बुरा हुआ, जो भी आपकी व्यूज है वो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट।